एक ऐसा सौदा जो करीब एक दशक से अटका हुआ था और अब अचानक से मंजूर हो गया है। एक ऐसा हथियार जिसने यूक्रेन में जंग का पासा ही पलट दिया, वो अब भारत के हाथ लगने वाला है। चलिए इस पूरी कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। हाल ही में अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की एक बहुत ही जरूरी और आपातकालीन बिक्री को हरी झंडी दे दी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कदम भारत और अमेरिका के बीच बदलते रिश्तों और इस पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिकल सच्चाइयों की एक नई कहानी लिख रहा है। हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के इस बेहद जरूरी इमरजेंसी डिफेंस परचेस के बारे में। ये उन सभी के लिए जानना जरूरी है जो डिफेंस, स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल रिलेशंस में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो आज हम इस पूरे सौदे को परत दर परत समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि भैया अचानक डील हुई क्यों, इसमें कौन से ऐसे गेम चेंजिंग हथियार हैं, ये सौदा एक दशक से क्यों रुका हुआ था और अब ऐसा क्या बदला कि ये मुमकिन हो पाया, और सबसे जरूरी बात, इससे भारत की लड़ने की ताकत पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सौदे की टाइमिंग की। देखिए, ये कोई रूटीन खरीदारी नहीं है, ये एक इमरजेंसी परचेज है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत को इन हथियारों की फौरन जरूरत थी और अमेरिका ने भी इसे तेजी से मंजूरी दे दी। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग कितनी गहरी हो चुकी है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर कि आखिर इस $93 मिलियन के पैकेज में भारत को मिल क्या रहा है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से दो हथियार हैं जिन्हें इतना बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। तो इस सौदे में मुख्य रूप से दो सिस्टम्स हैं, 100 जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी शेल्स। सोचिए, एक तरफ जैवलिन है जिसे टैंकों का दुश्मन माना जाता है, और दूसरी तरफ एक्सकैलिबर जो तोप के गोलों को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी सटीकता देता है। वाकई में ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। जैवलिन मिसाइल की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूक्रेन युद्ध में इसी ने रूसी टैंकों के बड़े बड़े काफिलों को तबाह कर दिया था। ये एक फायर एंड फोगेट मिसाइल है, मतलब एक अकेला सैनिक इसे अपने कंधे से दागकर दुनिया के किसी भी मॉडर्न टैंक को तबाह कर सकता है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भारत और अमेरिका मिलकर इन मिसाइलों को यहीं बना भी सकते हैं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। पहले जहां टैंकों की पूरी रेजिमेंट से लड़ने के लिए आपको बड़ी बड़ी यूनिट्स या एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, वहीं अब एक अकेला सैनिक दुश्मन के सबसे मजबूत बख्तरबंद गाड़ी को रोक सकता है। ये सच में बैटलफील्ड का पूरा डायनेमिक ही बदल देता है। अब बात करते हैं एक्सकैलिबर की। ये कोई मामूली तोप का गोला नहीं है। इसे जब दागा जाता है तो ये हवा में जीपीएस की मदद से अपने रास्ते को खुद ठीक कर सकता है। ये हवा में ग्लाइड करता हुआ एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट पे गिरता है, मतलब कोलैटरल डैमेज का चांस लगभग 0। पहाड़ी इलाकों में छिपे दुश्मन के बंकरों के लिए तो ये एक अचूक हथियार है। तो ये इमरजेंसी की जरूरत आई कहां से? इसका एक सीधा कारण भी सामने आया है। हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुए ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में जहां आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए, वहां एक्सकैलिबर शेल्स का बहुत इस्तेमाल हुआ था। इस ऑपरेशन के बाद जो हमारे स्टॉक में कमी आई, उसे तुरंत भरना एक स्ट्रैटेजिक जरूरत बन गया था। लेकिन यहां एक और बहुत दिलचस्प कहानी है। जैवलिन मिसाइलों की ये जरूरत कोई नई नहीं है। भारत ये सौदा पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से करने की कोशिश कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सौदा पहले क्यों नहीं हो पाया। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 2010 में भारत ने पहली बार दिलचस्पी दिखाई, लेकिन 2012 आते आते अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर हिचकिचा रहा था और उधर पाकिस्तान भी जोरदार विरोध कर रहा था। नतीजा, डील अटक गई। इसके बाद के सालों में भारत ने इजराइल की स्पाइक मिसाइलों और अपने डीआरडीओ प्रोजेक्ट्स जैसे दूसरे रास्ते खोजे, लेकिन जैवलिन जैसी क्षमता की जरूरत हमेशा बनी रही। और अब देखिए, एक दशक बाद यह सौदा आखिरकार हो ही गया। ये आंकड़ा उस बड़ी कमी को दिखाता है जिसका सामना भारतीय सेना कर रही थी। अंदाजा लगाइए, 2010 के आसपास सेना के पास करीब 44,000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों यानी ATGMs की कमी थी। ये सौदा उस बहुत बड़े गैप को भरने की दिशा में एक अहम कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो सौदा 2012 में नहीं हो सका, वो अब कैसे हो गया? आखिर क्या बदल गया? इसका जवाब छिपा है बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स और भारत अमेरिका के रिश्तों की बढ़ती गहराई में। देखिए, कई फैक्टर्स ने मिलकर इस डील के लिए रास्ता बनाया। सबसे बड़ा कारण है भारत और अमेरिका के बीच गहराता स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट।
खास तौर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर दोनों देशों की एक जैसी चिंताएं। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तत्काल जरूरत और पहले के मुकाबले एक आसान अप्रूवल प्रोसेस ने भी मदद की। सीधी सी बात है, दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं और अमेरिकी प्राथमिकताएं भी। इन सभी बातों को समझना बहुत जरूरी है, और अगर ये विश्लेषण आपको चीजें समझने में मदद कर रहा है तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस सौदे का जमीनी हकीकत पर क्या असर होगा। ये सिर्फ कुछ हथियार खरीदना नहीं है, ये भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी में एक बड़ा और जरूरी इजाफा है। इन हथियारों का सीधा असर भारत की 2 फ्रंट वॉर की तैयारियों पर पड़ेगा। एक तरफ जैवलिन मिसाइलें राजस्थान जैसे मैदानी इलाकों में पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेंगी, तो वहीं एक्सकैलिबर के सटीक गोले उत्तरी सीमाओं पर ऊंची पहाड़ियों में बने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में भारतीय सेना को एक जबरदस्त बढ़त देंगे। तो चलिए अब तक हमने जो भी चर्चा की है उसे फटाफट संक्षेप में देख लेते हैं, और फिर आपके लिए कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम कमेंट्स में जरूर देखना चाहेंगे। तो संक्षेप में कहें तो यह $93 मिलियन का सौदा भारतीय सेना के लिए एक दशक से चली आ रही एक बड़ी कमी को पूरा करता है। ये डील बदलते भारत अमेरिका संबंधों का एक जीता जागता सबूत है और भारत को 2 मोर्चों पर एक अहम रणनीतिक बढ़त देती है। अब आपके लिए पहला सवाल, कमेंट्स में बताइए, इस $93 मिलियन की इमरजेंसी डील में कौन से 2 मुख्य हथियार शामिल हैं? दूसरा सवाल, वो कौन सा हालिया मिलिट्री ऑपरेशन था जिसके बाद एक्सकैलिबर शेल्स को फिर से खरीदने की तत्काल जरूरत महसूस हुई? और तीसरा तथ्यात्मक सवाल, साल 2012 में जेवलिन सौदे के अटकने के पीछे 2 मुख्य वजहें क्या थीं? और आखिर में एक वैचारिक प्रश्न जिस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये इमरजेंसी खरीद दक्षिण एशिया में पावर के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को कैसे बदलती है? अपना डिटेल्ड एनालिसिस नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा।